I wanted to share with you the secrets of praying and getting answers from God. आज की सुबह मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रार्थना के रहस्य और भेद के बारे में और प्रार्थना के द्वारा हम कैसे परमेश्वर से पा सकते हैं। In Psalm 145, 18 and 19, और भजन संहिता 145, 18 और 19 में we read that the Lord is near to all those who call on Him. और वो कहता है कि जो कोई परमेश्वर को पुकारता है परमेश्वर उसके निकट रहता है, To those who call on Him in truth. और जो सच्चाई में उसे बुलाते हैं। The Lord is near when we call on Him. और जब हम उसको पुकारते हैं परमेश्वर हमारे नजदीक He होता है becomes so near to us. और वो हमारे बहुत नजदीक आ जाता है When we call upon Jesus. जब हम प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं। In your life also, when you keep on calling your relatives or your father or your mother, you keep on contacting them, you keep on contacting your friends, they become so close to you. और ऐसा होता है कि आप भी अपने दैनिक जीवन में जिसको बार बार फोन करते हैं या जिनसे ज्यादा बातचीत करते हैं, धीरे धीरे चाहे वो कोई भी हो, आपके पिता हो, माता हो, आपके रिश्तेदार हो, धीरे धीरे वो आपके बहुत नजदीक आ जाते हैं। If you don't keep calling to them, then they forget you. अगर आप उन्हें फोन नहीं करेंगे, उनसे बातें नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो आपको भूल जाएंगे। Like that, so many friends have drifted away from my college time. और इसी प्रकार से मेरे कॉलेज के भी कई मित्र मुझसे दूर हो गए। Now 2 or 3 friends are so close to me. और बस 2 या 3 ही मित्र हैं जो मेरे बहुत नजदीक हैं। If you call unto the Lord, अगर आप प्रभु को पुकारते हैं He becomes so near to you. तो वह आपके निकट आ जाता है। You experience Jesus so close. और फिर आप प्रभु यीशु मसीह का अनुभव एकदम नजदीकी से करने लगते हैं। And this verse says, to those who call on Him in truth. और ये वचन कहता है जितने परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं, To those who call on Him with a true passion, यानी वे लोग जो सच्चे मन से उसे पुकारते with a हैं true sincerity, और सच्ची ईमानदारी से पुकारते हैं, that they want Jesus. और उनके मन की भावना होती है कि उन्हें यीशु चाहिए। More than wanting anything from Him, they want Him. वो परमेश्वर से कुछ और पाने से ज्यादा परमेश्वर को पाना चाहते हैं। I love you truly, Lord. और वो कहते हैं प्रभु मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ। To those who call on Him with such pure love. और फिर ऐसे लोग जो उसे इसी शुद्ध प्रेम से पुकारते हैं, This verse says, God becomes so close to them. और वो ये वचन कहता है कि परमेश्वर उनके इतने निकट आ जाता है, So near to them. उनके बहुत निकट आता है। In our family prayer, we have experienced this. और हमारी पारिवारिक प्रार्थना में हमने इस चीज का अनुभव लिया है। Whenever we pray as a family daily, और जब कभी हम जो है एक परिवार के रूप में हर दिन प्रार्थना करते हैं, the Lord starts speaking through my father, और परमेश्वर जो है मेरे पिता से बातें करता है, saying what all He has in store for our family. परमेश्वर ये उन्हें ये बताता है कि उसने हमारे परिवार के लिए क्या क्या रखा है। His prophetic words start flowing from my father. और फिर उसके भविष्यवाणी के वचन मेरे पिता के द्वारा बहने लगते हैं, Because He's overjoyed that we are coming together and seeking Him. क्योंकि परमेश्वर बड़ा आनंदित होता है कि हम एक साथ आकर उसके चरणों में बैठकर उसे खोजते हैं। And many times we have seen, as soon as we finish the family prayer, whatever we have prayed for, answer will ring in the phone. और कई बार हमने इस चीज को देखा है कि जैसे ही हमारी परिवार की प्रार्थना समाप्त होती है, जिस विषय के लिए हमने प्रार्थना की थी उसका उत्तर उसी समय हमें मिल जाता है। He becomes so near to us वो परमेश्वर हमारे इतने निकट आ जाता है that we feel Jesus is listening to everything we're saying. हमें ऐसा महसूस होता है कि जो भी हम कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उसे सुन रहा है, Answering everything. और हर चीज का उत्तर वो देता है। The Lord will start walking closely with you. और फिर परमेश्वर आपके भी साथ बहुत नजदीकी से एक साथ चलेगा, Because you become so familiar to the Lord. क्योंकि आप प्रभु के लिए जाने पहचाने हो जाते हैं। That's how thick friends are. और इसीलिए जो है सच्चे मित्र होते हैं, They cannot be without each other. और वो
इतने होता है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। They tell them everything. वो एक दूसरे को सब कुछ बताते They हैं stand with each other for everything. और हर बातों में वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। That's the relationship you will experience with the Lord. और यही प्रकार का संबंध आप प्रभु के साथ भी अनुभव करेंगे। I was just worrying about this thing. और मैं तो इस बात में बहुत चिंता में था। Immediately, something is happening exactly on what I'm worrying about. और फिर एकदम जिस बारे में मुझे चिंता थी, परमेश्वर उसका समाधान उसी समय कर देता है। Or immediately, God is guiding in my heart. और फिर कभी-कभी तो अचानक से परमेश्वर मेरे हृदय में मेरा मार्गदर्शन करता है। Immediately, He's encouraging me through this person. और फिर एक उसी समय परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे उत्साहित कर देता है। You will see God walking with you. और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ चलता है। But in this world, we might think why prayers aren't answered instantly many times. और इस दुनिया में कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर जैसे ही हमने प्रार्थना की वैसे ही हमें क्यों नहीं मिलता। You see, if we pay for a car in a car dealership, और अगर मान लीजिए कि हम कार के दुकान में जाएं और कार के लिए प्रार्थना करें, you will walk home with the car. और फिर आप जो है कार को देखेंगे, उसको अगल बगल घूम सकेंगे, They will give it to you. और वो अगर आप उसको खरीद लेंगे तो वो कार आपको दे देंगे। If you go and buy groceries, अगर आप घर के लिए ग्रोसरी खरीदते हैं go and buy vegetables, या फिर सब्जी खरीदते they हैं will pack it up, give it to you, and you'll carry it home in a bag. और आप दुकान में जाते हैं, पैसा देते हैं, वो पैक करके आपको देता है, आप घर ले जाते हैं। If you invest in something, अगर आपने किसी बात में पैसा लगाया है you can track and see how your investment is doing, how much returns you will get. तो आप उसको देख सकते हैं कि आपको कितना नफा हो रहा है, फायदा हो रहा है। If you work for something, अगर आप किसी चीज के लिए काम करते हैं that month the salary will come. तो उस समय आपकी नौकरी से आपको वेतन मिल जाता है। All these things you are able to see and receive in this world physically. और ये सारी चीजें आप इस संसार में देख सकते हैं, पा सकते हैं शारीरिक रूप में, And instantly. और उसी समय आपको मिल जाता है। We are all so impatient in this age. और इस समय तो किसी में धीरज नहीं है, सब अभी के अभी पाना चाहते हैं। We want quick results for whatever we ask for or whatever we do. हम जो भी करते हैं या जो भी मांगते हैं उसका उसी समय हमको परिणाम चाहिए रहता है। That's why people opt for these things, because they get something physically quickly. और इसीलिए लोग जो है कुछ काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उसी समय शारीरिक रूप में वो चीज जल्दी से मिल जाती है। Nowadays, if you click on something online, you want it to immediately be processed and immediately be sent home. अगर आप ऑनलाइन किसी चीज को मंगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपके घर पर आ जाए। Not even too many clicks, just one click, I want it to be done. और फिर ज्यादा भी मोबाइल पे क्लिक करना नहीं चाहते, एक क्लिक में हम चाहते कि हमारी चीज हमारे हाथ में आ जाए। Some young people say, oh, he has become a superstar. I also tomorrow want to become a superstar. और कई जवान ये कहते हैं, अरे ये तो सुपरस्टार बन गया है, कल के कल मैं भी ऐसे ही सुपरस्टार बनना Tomorrow चाहूंगा। I want to become a great businessman. अरे कल के कल मैं जो है बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। Mummy will say, how can you be a great businessman tomorrow? और कोई कहेगा कि अरे कल के कल कैसे तुम इतने बड़े व्यापारी बन जाओगे। She will say, look, in the movie they are showing like that. और फिर वो कहेंगे, देखो फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते हैं। We want everything instantly. हम हर चीज उसी समय हमें चाहिए। We want everything now. हम सभी बातों को अभी पाना चाहते हैं। It's the right now mentality. और ये जो सोच है ये अभी चाहिए ऐसी सोच है। I want what I want right now. मुझे जो चाहिए वो अभी इसी समय मुझे मिल जानी चाहिए। Like little children we become. जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। It is not so with prayer. लेकिन ध्यान रहे, प्रार्थना के साथ ऐसा नहीं होता। Sometimes you're able to see immediate answers coming to you. कभी कभी आप देखेंगे आपकी प्रार्थना का उत्तर उसी समय आपके पास आ जाता है। Sometimes you have to wait. कभी कभी आपको इंतजार करना पड़ता है। You don't know who you're talking to and if he's listening to you. और आपको पता नहीं चलता कि आप किससे बात कर रहे हैं और वो सुन भी रहा है या नहीं। You don't know what is happening with the time you have invested in that prayer. और आपको नहीं पता कि जो प्रार्थना में आपने समय बिताया है उसका क्या हुआ। Sometimes you continue to see the bad things happening even though you pray. कई बार तो ऐसा होता है कि प्रार्थना करने के बाद भी
बुरी बातें हमारे जीवन में होते चली जाती हैं We don't know why we are being led that way. और हमें पता नहीं चलता कि हम इस तरह से परेशानी में क्यों आगे बढ़ गए It's so hard to take. और ऐसे समय में इसको लेना सामना करना कठिन होता है You become so demotivated and we stop praying. और फिर क्या होता है, हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करनी भी बंद कर देते हैं। Am I doing a good job to make you pray? और क्या मैं आपको प्रार्थना करने के उत्साहित कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ ना? Am I convincing you to pray? क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रार्थना करें, समझ में आ रहा है? I'm just telling you the reality of how a man sees prayer तो as a human. एक इंसान होने के नाते कैसे एक व्यक्ति प्रार्थना के बारे में सोचता है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। But my friends, लेकिन मेरे मित्रों, you should know that your prayer is processed immediately. ये आप इस चीज को जान ले कि जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका कार्य शुरू कर देता है। Yes, you get things immediately from the businesses of the world, from the हाँ। companies of the world. हाँ, आप परिणाम जो है संसार की कंपनी या जो व्यापार है उसमें से जल्दी पा सकते हैं। You can buy something quickly. आप जल्दी से जल्दी किसी चीज को खरीद सकते हैं, But do they care about your well-being with those products? लेकिन वो सामान आपके हाथ में देने के बाद क्या वो कंपनी आपकी भलाई को चाहती है? Do they care about whether you really need it or not? क्या उन्हें ये परवाह होती है कि तुमने जो सामान लिया है उसकी सच में तुम्हें जरूरत है या नहीं? Do they care about whether you have enough money to buy it or not? क्या कंपनी को ये परवाह होती है कि वो चीज खरीदने के लिए आपके पास पैसा है या नहीं? They'll say, put your credit card inside. That's enough for you. कंपनी तो कहेगी अरे अपना क्रेडिट कार्ड डाल दो, उससे बस उस चीज खरीद लो Worry about the rest later. और बाद में उसका जो पैसा चुकाना है उसकी चिंता बाद में करो। Let your money keep flowing inside, madam. और मैडम आपका पैसा अंदर हमारे पास आने दो, You also don't worry. We also won't worry. और फिर तुम भी परवाह मत करो, हम भी नहीं करेंगे। But God cares for you. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसे आपकी चिंता है। He cares about what you want, आपको जो चाहिए उसकी उसे परवाह है, what you need. आपकी आवश्यकताओं को वो जानता है। He cares about what you have in your hands. आपके हाथ में इस समय क्या है उसके बारे में भी वो चिंता He करता है cares about shaping your life correctly. और उसे चिंता करता है और आपके जीवन को सही आकार देता है। He cares about your growth long term. और परमेश्वर को परवाह है कि आगे चल के आप उन्नति करें, बढ़े। He cares about building up your life. और परमेश्वर को परवाह है कि वो आपके जीवन को बनाए। He cares about your heart. आपके हृदय की भी उसे चिंता है। These businesses can never give you peace. ये जो व्यापार है ये आपको शांति नहीं दे सकता, They are only a transaction. वो तो लेन देन होता है व्यापार में। Only God can give you peace through what He gives you. लेकिन केवल परमेश्वर ही है जो वो आपको जो दे रहा है उसके साथ शांति भी देता है। What is prayer? प्रार्थना क्या है? Prayer is not a transaction. प्रार्थना जो है वो लेन देन नहीं है। It's not a transaction that you're doing with God. ये वो लेन देन की बात नहीं है जो आप परमेश्वर से कर रहे हैं। Saying, oh, I'll give you one prayer today, Lord. हम ये नहीं कह सकते कि हे परमेश्वर देख आज मैंने एक प्रार्थना की, You give me one bike tomorrow. तो कल जो है कि तू मुझे एक मोटरसाइकिल दे दे, बाइक दे दे, You heal my kidney tomorrow. और तू मेरी किडनी कल से अच्छी कर दे, You increase my wages today. आज से मेरे वेतन मेरे पगार बढ़ा दे, You make my daughter better today. और मेरी बेटी को आज से अच्छा कर दे। Many sons are the problem, I think, more than the daughters. और बेटियों से ज्यादा कई लड़के होते हैं, माँ बाप के लिए सिरदर्द होते हैं। Is it so, sons? क्या ऐसा है बेटे लोग, आपके माँ बाप No. आपसे परेशान हैं? Today I want this, 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 and this. हमारी प्रार्थना ऐसी होती कि प्रभु आज ही मुझे ये सब चाहिए, Because I have given you prayer. क्योंकि मैंने प्रार्थना की लिस्ट आपको दे दी है। We treat it like a transaction many times. कई बार हम प्रार्थना को लेन देन के रूप में परमेश्वर के सामने लाते हैं, But prayer is a reverential relationship moment with the Lord. लेकिन ध्यान दे प्रार्थना जो है वो आदर पूर्वक के प्रभु के साथ का एक संबंध है। It's a moment to connect and unite with the Almighty God Himself. ये वो क्षण होता है जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से स्वयं को जोड़ लेते हैं। The most powerful one
coming into your life. और फिर जो सर्वशक्तिमान है वो हमारे जीवन में आता है। That's all we can ever need in our life. हमारे जीवन में अगर हमें कुछ चाहिए तो बस वही परमेश्वर ही चाहिए। We worship the Lord passionately in prayer. और फिर प्रार्थना में हम बड़ी चाहत के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। We praise Him from the bottom of our heart. हम पूरे दिल की गहराई से उसकी स्तुति करते हैं। We pour our love upon Him. हम अपने प्रेम को उस पर उंडेल देते हैं। And He pours His love upon us. और फिर वो परमेश्वर भी अपने प्रेम को हमारे ऊपर उंडेल देता है। Prayer makes us gain the greatest treasure in this world. प्रार्थना जो है वो संसार की सबसे बड़ी संपत्ति को पाने में हमारी मदद करती है। It makes you gain the Lord in your heart. और प्रार्थना जो है वो प्रभु को आपके हृदय में पाने में मदद करती है। When you have the Lord Himself, in whom are hidden all the treasures. जब वो परमेश्वर आपके हृदय में होगा जिसके अंदर सारी धन संपत्ति छुपी हुई है, That's all that we need, my तो friend. बस यही तो हमें चाहिए। I feel His presence every time I sit to pray. जब भी मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ मैं हमेशा उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। And my heart is satisfied every time I pray. जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा हृदय संतुष्ट हो जाता है Satisfied that He has come into me. और संतुष्टि ये मिलती है कि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर आ गया है। And I call on Him for everything, not just for one moment of the day. और फिर मैं सभी बातों के लिए परमेश्वर को पुकारता हूँ, दिन में केवल एक बार ही नहीं, Not in a formal way. या फिर आम तौर पे ऐसा नहीं पुकारता, Not just a one-way communication. या फिर मैं ही अकेला परमेश्वर से बात करूं, ऐसा नहीं करता। I ask Him and He fills me with His Spirit. मैं उससे मांगता हूं और वो मुझे अपनी आत्मा से भर देता है। Brings peace to my soul. मेरे प्राणों में वो शांति लाता है And takes me into all that I need that day. और फिर उस दिन जो मुझे चाहिए परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करता है। So I've started depending on Him for everything. और इसलिए फिर हर बातों में उस पर आधारित रहना मैंने शुरू किया I've started completely being dependent on God. और मैं पूरी तरह से परमेश्वर पर आधारित रहना मैंने शुरू किया। If I'm going into a meeting, I pray. जब भी मैं मीटिंग में जाता हूँ प्रार्थना करता हूँ। If I'm sitting to study something, I pray. जब किसी चीज को पढ़ने के लिए मैं बैठता हूँ मैं प्रार्थना करता I हूँ। just ask Him. मैं हमेशा उससे मांगता If हूँ। I'm going to make a decision, I ask Him. जब भी मुझे कोई निर्णय लेना होता है मैं उससे पूछता हूँ। If I'm going to make a phone call, I ask Him. अगर मैं किसी को फोन करने वाला हूँ तो परमेश्वर से मांगता हूँ। Bless this, Lord. मैं कहता हूँ प्रभु इसे आशीष दे, Let your will be done in this. इस काम में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। When we were little children, our family would pray for everything. और जब हम छोटे बच्चे थे हमारा परिवार हर बातों के लिए प्रार्थना करता था। Waking up, they'll say, You kneel down and pray. और जैसे हम सुबह उठते थे वो कहते थे घुटने पर आकर तुम प्रार्थना करो। Then they would ask us to come to the family prayer. और उसके बाद वो हमें अपने पारिवारिक प्रार्थना में बुलाते थे। Then they would sit to eat and pray before that. और जब वो खाना खाने बैठते थे उससे पहले वो प्रार्थना करते थे। Then before school, you have to get prayers from mommy, from daddy. और फिर उसके बाद जो है हर एक प्रार्थना करते थे, माँ हमारे डैडी प्रार्थना करते थे। Then our grandmother will call us. Then our grandfather will call us. We have to get prayer from everybody. और तब हमारे दादाजी हमें प्रार्थना के लिए बुलाते थे, हमारी दादी हमें प्रार्थना के लिए बुलाती थी, सब कोई हमें प्रार्थना के लिए बुलाता We'll था। say it's getting late for school. हम कहते थे कि अरे हमें स्कूल जाने में देर हो रही है। No going. वो कहते नहीं नहीं, Pray for us, kiss us, and then only send us. वो हमें प्रार्थना करते थे, हमें चूमते थे, उसके बाद हमें स्कूल भेजते थे। Being soaked in the presence of God fully. और पूरी तरह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में डूबे रहते थे। Don't allow God to become far from you. कभी भी परमेश्वर को अपने से दूर न जाने दें। Keep Him so close to you. परमेश्वर को आप अपने एकदम नजदीक रखें। And you don't have to worry about anything else in your life. और फिर उसके बाद आपको आपके जीवन में किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। Your heart will always be rejoicing and praising that the greatest thing in this world is with you. और फिर आपका हृदय हमेशा उसकी स्तुति करेगा, आनंद मनाएगा, क्योंकि संसार की सबसे महान व्यक्ति जो वस्तु है वो आपके साथ है। My grandfather, Dr. D.G.S. Dinakaran, would see the Lord appearing to him every time he sits to pray. मेरे दादाजी डॉक्टर DGS दिनकरन जब भी वो प्रार्थना में बैठते थे अपनी आंखों के सामने वो प्रभु को देखते थे। It's a unique grace that God gave him. और एक अद्भुत अनुग्रह था जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। When he would pray for the family members or when he would pray for the prayer requests,
और जब भी वो परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते थे या जब भी वो प्रार्थना की विनती आई थी उसके लिए प्रार्थना करते थे, the Lord would appear and personally answer him and show him the future. तो परमेश्वर खुद उनके सामने प्रकट होते थे और भविष्य की बातों का उत्तर परमेश्वर हमारे दादाजी को बताते थे। He would take those answers and bring it to the people. और परमेश्वर की ओर से प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर वो लोगों के पास आते थे। The Lord drew near to him. और सच में परमेश्वर उनके बहुत निकट रहता था। So near that he could see him and talk to him. परमेश्वर उनके इतने निकट होता था कि वो उन्हें देखते थे, उनसे बातें करते थे। Shouldn't that be all our desire too? क्या ऐसा ही हमें भी नहीं चाहिए इच्छा रखना? I am also asking for this grace along with you today. और मैं आज आपके साथ मिलकर मैं भी इस अनुग्रह को परमेश्वर से मांग रहा हूँ। In Jeremiah 29:13, the Bible says, यिर्मयाह 29 उसके 13 में कहा है, "You will seek me and find me और तुम मुझे खोजोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा when you seek me with all your heart." जब तुम मुझे पूरे मन से मेरे खोजी बनोगे, When you show above all else that you want him. और जब जो चीजें आपको चाहिए उससे बढ़कर आप परमेश्वर की खोज करेंगे। Those who call on him in truth जो लोग सच्चाई में उसे पुकारते हैं will find him. वो उसे पाएंगे। Matthew 6:33 says, मत्ती 6:33 कहता है "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, and all these things shall be added unto you." तो सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। Not being rooted to any other thing in this world. इस संसार की किसी और बात को पकड़े मत रहो। Saying only if I get these things I can live. ऐसा मत कहो कि अगर मुझे ये चीज मिलेगी तभी मैं जी सकूंगा। I am dependent on this thing, or dependent on getting this thing. और आप ऐसा ना कहो कि नहीं मुझे तो ये चीज पाना ही चाहता हूं मैं। Only that will give me life. और ये मत कहो कि बस ये संसार की वस्तु मुझे जीवन देगी। If you're rooted too strongly to anything in this world, अगर आप इस संसार की किसी और चीज को पाने की कोशिश करेंगे, the Lord is a jealous God. तो ध्यान रहे परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। He will remove it so that he can establish connection straight with him. तो परमेश्वर आप जो चाहते हैं उस बात को आपसे दूर करेगा और ताकि आपका संबंध उससे जुड़ सके, So that through him you can get much more than what you have been wanting. ताकि परमेश्वर के द्वारा आप उन बातों को पा सके और उनसे भी ज्यादा बातों को पा सके जो आपको चाहिए। So earnestly seek him. और इसीलिए निरंतर उसकी खोज करें। How has the Lord taught us to pray? कैसे परमेश्वर ने हमें सिखाया प्रार्थना करना। In Matthew we see that how the Lord Jesus taught us to pray. मत्ती के सुसमाचार की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करनी सिखाई। I just want to highlight some points in that prayer. और उस प्रार्थना में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। In Matthew 6:9-13 we read this. और फिर मत्ती उसका 6वां अध्याय 9 से 13 में हम इसको पढ़ते हैं Jesus said, "This then is how you should pray. कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, Our Father in heaven, हे हमारे स्वर्गीय पिता, hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए, Your kingdom come." तेरा राज्य आए। Look at the reverence with which this prayer is made. देखिए कितने आदर पूर्वक इस प्रार्थना को किया जा रहा है। He asks us to call him Father, वो परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसे पिता कह के पुकारें our heavenly Father. और उससे हम कहें हे हमारे स्वर्गीय पिता। That's the relationship of prayer. और ये है प्रार्थना में हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध, To be so close to him. हम उसके बहुत नजदीक आए। Even if we call him a king or a master, अगर आप उसे राजा या स्वामी कह के पुकारें, it means we have to wait for the favor of the king. इसका मतलब राजा हम पर कब दया करेगा उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। But for a father, you don't need to wait for his favor. It's लेकिन अगर- already upon you. और लेकिन एक पिता होने के नाते उसके कृपा को पाने का आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा, वो उसकी कृपा तो आपके ऊपर पहले से ही है। Our heavenly Father, हे हमारे स्वर्गीय पिता, hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। The reverence we give to the name of the Lord. हम प्रभु के नाम को वो आदर देते हैं। Hallowed be your name.
तेरा नाम पवित्र माना जाए, Worship His name. उसके नाम की आराधना करें, Praise His name. उसके नाम की स्तुति करें। And then you will forget about all your worries and fears. और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी सारी चिंता और परेशानियों को भूल जाएंगे। As your heart honors God's name. जैसे आपका हृदय परमेश्वर का आदर करेगा। Many times, as I start to read the Bible and pray, I put on some worship music and just honor and glorify the Lord. कई बार जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं एक संगीत या गीत को बजाता हूँ और उसके द्वारा आराधना करते हुए मैं प्रभु का आदर करता हूँ। Firstly, it will wake me from my sleep. और परमेश्वर मुझे नींद से भी जगा देता है। And secondly, it will take me into His glorious presence. और फिर परमेश्वर अपनी महिमा से भरी उपस्थिति में मुझे ले जाता The है। Lord will fill my heart और परमेश्वर मेरे हृदय को as I भर देता honor है। Him. जैसे मैं उसका आदर करता हूँ, Bow before His name. उसके नाम के आगे जब मैं झुकता हूँ, Fear His great name. उसके बड़े नाम का भय माने। He is a Father, yes, वो पिता है, हाँ, but He is a great God. लेकिन वो महान परमेश्वर भी है। Let us not forget that and treat Him like trash. और फिर उस बात को हम न भूलें, नहीं तो हम उसको कचरे के समान समझ लेंगे Treat Him so cheaply. और बड़े ही हल्के तरह से उससे साथ व्यवहार करेंगे। Lord, you come, you give me this. Okay, go. तो हम ऐसा कहेंगे कि प्रभु तू आ, मुझे ये दे, मिल गया, अच्छा अब तू चला जा। We can never demand anything from Him. और ऐसे आप उससे कुछ नहीं मांग सकते। We need His favor. हमें तो उसकी कृपा चाहिए। If His face turns toward us, और उसका चेहरा जब हमारी ओर मुड़ता है, that's all. बस इतना ही हमें चाहिए। If His favor comes upon us, अगर उसकी कृपा हम पर आती है, that's all. बस हमें यही चाहिए। Worship Him, उसकी आराधना करें, honor Him, उसका आदर करें and cherish the Lord. और प्रभु की बढ़ाई करें, For He has already freely given Himself to you. क्योंकि उसने मुफ्त में स्वयं को आपको दिया है। So worship Him and receive Him और इसीलिए आराधना करें, उसकी खोज करें and receive His kingdom. और उसके राज्य को पाएं। In Proverbs 18:10 it says, नीति वचन 18:10 में वो कहता है the name of the Lord is a strong tower. कि प्रभु का नाम एक मजबूत इमारत है। The righteous run into it and और- they are safe. और जब धर्मी उसमें दौड़ते जाते हैं तो वो बचाए जाते हैं। Every morning run under that name. और इसलिए हर सुबह उस नाम की ओर दौड़े चले जाएं। Hide under that name उस नाम में अपने आप को छिपा लें and wear that name upon your forehead. और अब उसके नाम को अपने माथे पर पहने रहें। You can be safe from the attacks of the devil. और फिर आप शैतान के आक्रमण से बचे रहेंगे। You can be safe from the attack of your enemies. और आप अपने शत्रुओं के आक्रमण से बचे रहेंगे। You can be safe from the problems of the world. इस संसार की समस्याओं से आप बचे रहेंगे They cannot defeat you और वो आपको हराने नहीं पाएंगी, because you are safe in the strong tower of His name. क्योंकि आप उसके नाम की मजबूत इमारत में सुरक्षित रहते हैं। Then the Lord Jesus teaches us, और तब प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं your will be done कि तेरी इच्छा पूरी हो। on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। Surrender to His will. उसकी इच्छा के अधीन में आ जाएं। It might be hard to do. ऐसा करना शायद आपको कठिन लगे। Trusting in somebody to do something for you. आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए कुछ करेगा। That means you're giving it out of your hands into somebody else's hands. इसका मतलब आप अपने हाथ से किसी और के हाथ में दे रहे हैं। You are giving the responsibility to run your life to somebody else. आप अपने जीवन को चलाने की जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं। If you tell your friend, you start making all the decisions for me, you start running my life, how will you feel? और अगर मान लो अगर आप अपने दोस्त को कहें कि तुम मेरे जीवन के हर निर्णय को तुम लो और तुम मेरे जीवन को चलाओ, फिर feel- आपको कैसा लगेगा? You feel so nervous. फिर आप जो है बहुत ही निराश होंगे। But we are giving it to the Almighty God, लेकिन हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, who already knows the plans for our life and has created us so. जिसके पास पहले ही से हमारे जीवन के लिए योजनाएं हैं और उस योजनाओं के लिए ही तो उसने हमें बनाया है। So you are giving into the best hands. तो हम जो अपने जीवन को देते हैं वो आशीष के हाथों में देते हैं। More than you, He can run your life better. आपसे भी ज्यादा वो आपके जीवन को चलाएगा। 1 Corinthians 6 says, your life is not your own when the Holy Spirit comes
and your body becomes the temple of the Holy Spirit. पहला कुरिन्थियों 6 में कहता है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है तो वो तुम्हें अपना पवित्र मंदिर बना देता है। Your will be done on earth और as it is in heaven. और यहाँ पे लिखा है जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। Myself and my wife Shilpa, मैं और मेरी पत्नी शिल्पा, when we got married, we placed the responsibility to run our married life in His hands. और उस जब हमारी शादी हुई मैंने और शिल्पा हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दिया कि वो हमारे जीवन को चलाए। This marriage is for you, Lord, और हमने कहा ये हमारा जो विवाह हुआ है वो आपके लिए हुआ है प्रभु, because you united us together. क्योंकि आपने हम दोनों को पति पत्नी के रूप में जोड़ा है And use our married life to bring glory to your name. और हमारे वैवाहिक जीवन का उपयोग करें ताकि हम आपके नाम को महिमा दे सकें। Because I am from a ministry background, क्योंकि मैं जो है सेवकाई के बैकग्राउंड से आया हूँ she is from a medical background. और मेरी पत्नी मेडिकल बैकग्राउंड से है। I will run in this direction, she will run in that direction. मैं इस दिशा में दौड़ता हूँ और मेरी पत्नी उस दिशा में दौड़ती है। Both are very hard to go in the same way. हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि हम एक रास्ते में एक दिशा में आगे चलें We will not be able to be together. और हम तो एक साथ नहीं रह पाएंगे। So we didn't know how life is going to be. तो हम नहीं जानते थे कि हम कैसे अपने जीवन को चलाएं। But we said that responsibility, we push it to you, Lord. और लेकिन हमने कहा प्रभु हमारे जीवन को चलाने की जिम्मेदारी हम आपके हाथ में देते हैं। You lead us and open the right doors at the right times to run our life. और हमने कहा प्रभु आप हमारे जीवन की अगुवाई करें, हमारे जीवन के लिए सही दरवाजे आप सही समय पे खोलते चले जाएं। Your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। And once you say that, और जब एक बार आप ये कह देते हैं Jesus teaches us to ask, give us today your daily bread. और फिर यीशु मसीह हमें मांगना सिखाते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। After surrendering to the will of God, यानी स्वयं को जब हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन में ले आते हैं ask for your daily needs to Him. तो उसके बाद आप अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को उससे मांगे। It doesn't mean you should never ask to the Lord. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी ना मांगे। He says, ask what you want in my name. वो कहता है कि जो भी तुम्हें चाहिए मेरे नाम से तुम मांगो I will do it. तो मैं उसे पूरा करूंगा। He makes us ask our daily bread, what we need that day. और परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें प्रतिदिन की रोटी मांगनी है, जो हमें उस दिन चाहिए वो मांगना है। Don't worry about tomorrow, he said. वो कहता है कल की चिंता ना करो, Tomorrow brings the trouble of its own. कल का दिन कल की चिंता कर लेगा। Ask me every day what you want that परमेश्वर कहता है कि प्रतिदिन जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो day, and leave it to me. और बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। Don't worry after that. उसके बाद चिंता ना करो What is needed for you that day will be given. और जो भी आपको उस दिन चाहिए परमेश्वर आपको देगा It will be granted. और वो पूरा हो जाएगा And it will come at the right time. और सही समय पे परमेश्वर आपकी जरूरत पूरा करेगा। Something might come that day. कुछ बातें होंगी जो उसी दिन आ जाएंगी Something will come 25 days later. और कुछ बातें होंगी 25 दिन के बाद आएंगी, Something might come 50 years later. कुछ बातें 50 साल के बाद भी आएंगी, But it will be the right thing. लेकिन वो सही काम होगा And it will be the right time. और सही समय पर होगा। But in the meantime, लेकिन बीच में your heart will be so glad. आपका हृदय आनंद से भरा होगा Because you've given it into the hands of God. क्योंकि आपने अपनी सभी बातों को प्रभु के हाथ में दिया है And you know that He has said yes. और आपको पता होगा कि आपकी प्रार्थनाओं के लिए उसने कहा है। His answers and promises are yes and amen. उसके उत्तर और उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन हैं Heaven will say yes. और परमेश्वर हाँ कहेगा And your heart will be full of peace. और उसके बाद आपका हृदय शांति से भर जाएगा That God has taken control. और परमेश्वर सभी बातों को अपने हाथ में लेगा। When I was in college, जब मैं कॉलेज में था I saw all my fellow classmates going in pairs. और मैंने देखा कि हमारे कॉलेज के सारे लड़के लड़कियों के साथ जाते थे In Facebook, everybody saying committed. और फिर फेसबुक पे सभी कहते थे कि अब हम इसके साथ शादी करेंगे, In a relationship. यानी संबंध में हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। I was saying, what is happening around me? मैं देखता था कि अरे ये मेरे चारों ओर ये लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं Oh, that fantasy also came into me. और इस प्रकार की चाहत मेरे भी अंदर आई। I asked, Lord, should I also have a pair?
तो मैंने कहा प्रभु क्या मैं भी ऐसा एक जोड़ीदार दोस्त बना लूं? Give me a girl also. तो मुझे भी एक लड़की दे प्रभु, Otherwise, I'll be left out. नहीं तो मैं तो अकेला हो जाऊंगा। I should be a cool person in their eyes, no? और लोगों की नजरों में मैं भी उनके जैसा लगना चाहिए ना, Not because I wanted somebody. इसलिए नहीं कि मैं क्यों चाहता था। This is how silly our prayers are. कभी कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण हमारी प्रार्थनाएं होती हैं। We ask because everybody else is doing it. हम कुछ चीजों को मांगते हैं क्योंकि सभी लोग तो वो ले रहे हैं, उनके पास है। We ask because we want to be cool. और हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम भी उनके जैसे लगने लगते We want to be चाहते हैं। famous. हम भी प्रसिद्ध होना चाहते हैं। Silly prayers. ये मूर्खता वाली प्रार्थनाएं हैं। That's why the Lord doesn't grant it everything we ask immediately. और इसीलिए तो परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर उसी समय नहीं देता। His will be done. उसकी इच्छा पूरी हो। So when I asked the Lord, He said, No, जब हम मांगते हैं कभी कभी तो परमेश्वर कहता है नहीं दूंगा, wait. तो रुक जा, इंतजार कर। This is all He said in my heart. मुझसे भी परमेश्वर ने ऐसे ही कहा। I was praying in a fasting prayer like this. और इस प्रकार से मैं अपनी उपवास की प्रार्थना में प्रार्थना कर रहा था। While all our team members were praying for the upcoming meetings and the ministry, जब हमारे दूसरे टीम के मेंबर आने वाली सभाओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे, but then He asked me to wait. लेकिन तब परमेश्वर मुझसे कहता है रुक जा। And after 7 years, God gave me a beautiful gift through my wife. और फिर 7 साल के बाद मेरी पत्नी के रूप में परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर उपहार दिया। She is such a blessing to me and a support to me. और वो मेरे लिए बड़ी आशीष का कारण है, मेरी सहायता करती है। Today, God has blessed us with 2 godly children और आज परमेश्वर ने हमें 2 संतानें देकर आशीष दी है। who obey and have love for God and love for people. वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते He हैं। gives us the best in His time. और परमेश्वर अपने समय में हमें सबसे बेहतर चीजें देता है। He will give you the answer of your daily bread. वो आपके प्रतिदिन की रोटी का उत्तर आपको देगा। In verse 12 it says, और 12वें वचन में वो कहता है, Jesus then asks us to pray, और फिर यीशु मसीह ने आगे हमें प्रार्थना करने को कहा forgive us our debts कि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर, as we forgive those who trespass against us. जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमारे भी अपराध क्षमा कर। Lead us not into temptation, और फिर हमें परीक्षा में न ला, deliver us from the evil one. और हमें बुराई से बचा। Before I start praying, this is my first point. और जब मैं प्रार्थना करने लगता हूं तो ये मेरी पहला विषय होता है Lord, forgive me. कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, Forgive the wickedness in my heart. मेरे हृदय में जो बुराई है उसे माफ कर। Forgive the sins that are before you. और प्रभु जो पाप मेरे सामने है उनसे मुझे माफ कर। Don't leave me, Lord. प्रभु तू मुझे त्याग न दे, Don't leave me today. आज मुझे छोड़ न दे प्रभु। If you leave me, I will be exposed as nothing. और प्रभु अगर तू मेरी अगुवाई करेगा तो मैं स्वयं को शून्य बनाऊंगा, I will become a fraud. और मैं बिल्कुल शून्य बन I जाऊंगा। will not have any blessing. और अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मुझे कोई आशीष I नहीं will not मिलेगी, have any peace. मुझे कोई शांति भी नहीं मिलेगी। I need you. और इसलिए प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। Please forgive me. ओ क्षमा कर प्रभु मुझे। Every day asking for forgiveness. और मैं हर दिन प्रभु से क्षमा मांगता हूँ। Sometimes I feel I'm such a bad person that I have to ask for forgiveness every day. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे प्रतिदिन उससे क्षमा मांगने की जरूरत है, But every day He is merciful. लेकिन हर दिन जो है अलग होता है। Cleans our heart. और इसलिए हर दिन अपने हृदय को साफ कर दे। Makes us come out of such sins and habits. और फिर परमेश्वर ऐसा करता है कि हम उस पाप और बुरी आदतों से हम बाहर आ जाते हैं। Come out of bad ways. फिर हम अपने बुरे मार्गों से बाहर आ जाते हैं। Come out of our humanness. और फिर हमारी इंसानी सोच से हम बाहर आते हैं। And takes us into godliness. और फिर परमेश्वर हमें धार्मिकता में लेकर चलता है। At that moment I can feel the Holy Spirit rising up in my heart. और तब मैं महसूस करता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय में ऊंचा उठ रहा है। Then my prayer time completely changes. और तब मेरा प्रार्थना का समय पूरी तरह से बदलता है। I feel so free, मुझे एकदम आजादी लगती है so bold. और बड़ा साहस आ जाता And है। the Holy Spirit starts praying
through me whatever is needed in my life. और फिर जो मुझे चाहिए पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रार्थना करना शुरू करता है। Sometimes he shows me the will of God and asks me to pray for those things. और कभी-कभी परमेश्वर जो है अपनी इच्छा को चुनने के लिए मुझे कहता है और कहता है कि तू इन बातों के लिए प्रार्थना कर। Showing this is what God desires to do through you. परमेश्वर मुझे दिखाता है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तू इस बात को करे, Ask for that. और तू उसके लिए मांग। This is whom is suffering. God wants you to pray for them. Pray for them. और ये वो व्यक्ति हैं जो दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि उनके लिए तू प्रार्थना कर, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। This is the temptation that is going to come against you. Pray that God will give you the strength. परमेश्वर कहता है देख ये परीक्षा में तू पढ़ने वाला है, प्रार्थना कर कि परमेश्वर उस परीक्षा से जाने के लिए तुझे सामर्थ्य दे। Through the Bible, as I read, God shows me what is going to come that day. और फिर जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ परमेश्वर मुझे दिखाता है कि उस दिन क्या मेरे सामने आने वाला है। Some things He speaks in my spirit. कुछ बातें होती हैं वो मेरी आत्मा में बोलता है। All these things protect me और ये सारी बातें मेरी रक्षा करती and हैं makes me pray according to His will. और ऐसा करती हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करूं। Otherwise, we'll be praying so blindly, नहीं तो हम एकदम अंधे बनकर प्रार्थना करेंगे not being led by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना नहीं करेंगे। But as you draw near to God, लेकिन जैसे आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं your prayer becomes led by the Holy Spirit. और फिर आपकी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा के द्वारा होती जाती हैं You'll feel Him so close to you. और फिर आप महसूस करेंगे कि वो परमेश्वर आपके बहुत नजदीक है। And He asks us to forgive our debtors. और फिर परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर दें। Forgive those who sin against us. जिन्होंने आपके विरोध में कुछ किया है उनको माफ कर दो। Very difficult. और ऐसा करना बड़ा कठिन होता है। Some people will pray like this. कुछ लोग तो इस तरह से प्रार्थना करते हैं, Oh, Holy Lord, अरे पवित्र परमेश्वर fill me with your holiness. मुझे तू अपनी पवित्रता से भर दे। But before you fill me, लेकिन मुझे भरने से पहले look at this person. इस आदमी को देख, He's troubling me night and day. वो रात दिन मुझे सताता है। Lord, प्रभु I don't even want to say it. Finish him off. मैं वो कहना भी नहीं चाहता। हमारी प्रार्थना ऐसी होती है कि प्रभु तू उसे मार डाल। Do justice, Lord. ओ प्रभु तेरा न्याय आ जाए। Take care of that woman. ओ उस स्त्री को देख Bind her lips. और उसके होठ को बंद कर दे प्रभु, She should never speak again. वो कभी भी मेरे विरोध में ना बोलने पाए। Such powerful prayers. ऐसी प्रार्थना होती है सामर्थ्य भरी। God has only called us to bless people. देखिए परमेश्वर ने तो हमें केवल इसीलिए बुलाया है कि हम सबको आशीष आशीष और आशीष ही दें। No matter how much the enemies of this world do to us. कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया के हमारे दुश्मन हमारे विरोध में कितना भी कुछ क्यों न करें। Having a peace in your heart is more important than anything. देखिए अपने हृदय में शांति को बनाए रखना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। I have learned to calm down and forgive and move on. मैंने ये सीखा है कि मैं शांत हो जाऊं, सामने वाले को क्षमा करके जीवन में आगे बढ़ूं, For the sake of peace, to mend the relationship. ताकि मैं उस शांति को बनाए रखूं, ताकि हमारा संबंध भी बना रहे। Ask that in prayer and God will give you the strength. और फिर ऐसा आप प्रार्थना में मांगे और देखिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। The betrayal of this person is troubling me, Lord. ओ इस व्यक्ति ने जो मुझे सताया है, अपराध किया है, वो मुझे परेशान कर रहा This है। evil act against me is paining my heart. वो इस व्यक्ति ने जो मेरे विरोध में किया है, प्रभु मेरे हृदय में बहुत चुभ रहा है। Take it to the Lord. ऐसी बातों को प्रभु के पास ले He जाए will give you the peace to forgive them and get right with them और also. तब परमेश्वर आपको वो शांति देगा जिसके द्वारा आप जो है उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे और आगे को आप सही बने रहेंगे। Jesus even asks us to bless them. और यीशु मसीह ने तो अपने शत्रुओं को भी क्षमा करने को हमें कहा है। Only the Holy Spirit can give us the strength to bless such people. और ऐसे लोगों को आशीष देने के लिए जो ताकत है, सामर्थ है, वो केवल पवित्र आत्मा ही हमें देता है। And we pray, lead us not into temptation. और फिर हम प्रार्थना करते कि हे प्रभु हमें परीक्षा में न ला, Deliver us from the evil one. बल्कि बुराई से बचा। Asking God for the strength to come out of every temptation of the day. प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर से मांगना है कि उस दिन की सारी परीक्षाओं में से हम विजयी होकर बाहर निकल सकें। As I said many times, He reveals that in the Word of God to me. और जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर ये बातें कई बार अपने वचन से मुझे प्रकट करता है। And many times
He makes me confess my sins and ask the strength to get away from it. कई बार परमेश्वर कहता है मुझसे कि मैं अपने पापों को क्षमा मांगूं और अपने बुरे मार्ग से फिर जाऊं। He even shows the temptations that are yet to come. और परमेश्वर तो मुझे मेरे जीवन में आगे आने वाली परीक्षाओं को भी बताता है Through the word of God, और ये बताता है उसके वचन के and अनुसार, pray over it, और फिर मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ that God will give us the strength to conquer it. कि परमेश्वर हर परीक्षा पर जय पाने के लिए हमारी मदद करे। Finish all your battles in prayer that morning. देखिए उस समय जो भी आपके दिन भर की लड़ाइयाँ हैं, प्रार्थना में सुबह सुबह उसको खत्म कर दें And you will go out as a victorious one. और तब आप बाहर जाएंगे एक जयवंत विजयी बनकर। Without praying, don't go and battle in the world. और देखिए बिना प्रार्थना किए आप संसार में आगे ना जाएं, Then you'll be fighting with people, नहीं तो आप लोगों के साथ खुद लड़ते रहेंगे, fighting with the devil, शैतान से लड़ते रहेंगे, fighting with your weaknesses and problems. अपनी समस्याओं से और अपनी कमजोरियों से अकेले लड़ते Like रहेंगे any other person. जैसे दूसरे संसार के लोग करते But हैं। we are not like other people. लेकिन हम दुनिया के लोगों के जैसे नहीं हैं। We are people who know the Lord and हम- have the Lord with us. हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, हम ऐसे लोग हैं जिनके साथ परमेश्वर है। So let your time of prayer help you for the day. और इसीलिए आपकी प्रार्थना का समय आपके उस दिन को जीने में आपकी मदद करे। His mercies are new every morning. देखिए उसकी करुणा हर सुबह नई होती है Pray every morning and receive those mercies. और इसीलिए हर सुबह प्रार्थना के द्वारा उसकी करुणा और दया को प्राप्त करें। I want to end with this sister's story. और एक बहन की कहानी बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। Mrs. Ratna Kumari was from Hyderabad. एक बहन रत्ना कुमारी है जो हैदराबाद से है। She got married in 2000 2000 साल में उनकी शादी हुई। and they were not blessed with a child after 6 years of marriage. शादी के 6 साल तक उन्हें कोई संतान पैदा नहीं हुई She was barren because her fallopian tubes were closed. और वो बांझ थी, उन्हें संतान नहीं हो रही थी क्योंकि उनके फेलोपियन ट्यूब जो थे वो बंद थे No hope to have children. और कोई भी आशा नहीं थी कि उन्हें संतान हो सके। The doctor suggested adoption is the only way. और डॉक्टर ने कहा तुम किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लो। Some people even suggested for her husband to get married to somebody else so that he can have a family. कुछ लोगों ने तो इतनी सलाह दी कि उसके पति को कहा कि दूसरी स्त्री से शादी कर लो ताकि परिवार में तुम्हारी संतान पैदा हो सके। But being a God-fearing person, the husband refused. लेकिन वो पति जो था परमेश्वर का भय मानता था, उसने ऐसा नहीं किया। He said, "We are made for each other. We'll trust that Jesus builds our life." पति ने कहा कि हम पति पत्नी के रूप में परमेश्वर हमें एक साथ लाया है, हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर कार्य He करेगा will do a miracle. और परमेश्वर चमत्कार करेगा। In the Secunderabad prayer tower that we have, और फिर हैदराबाद के नजदीक जो सिकंदराबाद प्रार्थना भवन है, वहां पर वो गया। in faith, they enrolled their unborn child in the young partners plan. विश्वास के द्वारा बच्चे के पैदा होने से पहले वो बच्चे के जो ब्लेसिंग का योजना हमारी है उसमें अपने नाम को उसने लिखा दिया। We have the young partners plan, and Jesus calls to pray for the young people every day. युवा सहभागी योजना हमारा यीशु बुलाता है का एक कार्यक्रम है जिसमें हम हर दिन हमारे युवाओं और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। Even without a child, they enrolled in faith. और विश्वास के द्वारा उनको संतान नहीं थी, फिर भी युवा सहभागी योजना में उन्होंने नाम लिखवा दिया। The prayer intercessors prayed fervently. और फिर हमारे जो प्रार्थना के योद्धा हैं उन्होंने पूरे दिल से उनके लिए प्रार्थना की। And in the year of 2006, और फिर 2006 साल में there was a partners meeting in Hyderabad. हैदराबाद में हमारे यीशु बुलाता है कि पार्टनर की सभा थी। And Dr. Paul Dinakaran came and quoted this verse in his preaching. और फिर डॉक्टर पॉल दिनकरन वहां आए और अपने प्रचार में उन्होंने ये वचन को बताया। Exactly that day he said in Deuteronomy 7:14, और वो वचन था व्यवस्था विवरण 7:14 का "None will be barren among you." कि तुम में कोई भी स्त्री बांझ नहीं रहेगी। She was sitting in the last row and she got shocked to hear that. और फिर वो बहन जो थी वो एकदम पीछे बैठी थी, जब उसने ये वचन सुने उसको आश्चर्य हो गया She started praying over that promise. और उस प्रॉमिस के लिए उसने प्रार्थना करना शुरू किया। And in the early next year, और फिर उसके अगले साल में she conceived and gave birth to a beautiful boy.
और उसने गर्भ धारण किया और उसको एक लड़का पैदा हुआ with the fallopian tubes closed. और भले वो फिलिपिन ट्यूब बंद था, God opened it and gave a way. परमेश्वर ने उसे खोल दिया और उसमें रास्ता बनाया। They named him Matthew and he's studying in the University of Karunya. और उसका नाम उन्होंने मैथ्यू रखा और आज वो बच्चा जो है कारुण्या के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। God gave her 2 more children after that. उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें 2 संतान और भी दिया She put them both in Karunya also. और उनको भी उन्होंने कारुण्या यूनिवर्सिटी में नाम लिखाया है Made all of them young partners. और सभी को युवा सहभागी बनाया। And she's praising the Lord for a mighty miracle in her life. और फिर वो परमेश्वर के उस चमत्कार के लिए परमेश्वर की बढ़ाई करती है। Seek him in truth. सच्चाई से उसकी खोज करें, Seek him earnestly. पूरे लगन से उसकी खोज करें And he will draw near to you and answer you. और फिर वो आपके निकट आएगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। Shall we right now ask for a prayerful spirit to connect with God every day? और आइए इस समय हम मांगे, हर दिन प्रार्थना करने की आत्मा हमें दे ताकि हम परमेश्वर से जुड़ सकें। Ask for the gift of having God connected with you in prayer. और फिर उस वरदान को मांगे जिसके द्वारा प्रार्थना में आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। Our heart might think other things are the easy option. हमारा हृदय सोचेगा कि दूसरा तरीका तो बहुत ही आसान तरीका है, We don't need him every day. हमें उसे हर दिन परमेश्वर की जरूरत हमारे लिए नहीं है। But let's ask God for a new heart today. लेकिन आज आप परमेश्वर से एक नए हृदय को मांगे, A heart which seeks after you, Lord. और ऐसा हृदय मांगे जो कहे परमेश्वर जो तेरी खोज में लगा रहे, Longs for you for our life. जो हमारे जीवन के लिए प्रभु तेरी चाहत में रहे। Lord, teach my heart to know that without you I cannot survive. प्रभु मेरे हृदय को तू ये सिखा कि तेरे बिना मैं तो जी नहीं सकता। Give me a hunger and thirst in my heart to seek after you, Lord. तेरी खोज करने की जो भूख और प्यास है वो मेरे हृदय में दे प्रभु। Give me a hunger and thirst to seek after you. ओ प्रभु तेरी खोज करने की भूख और प्यास मुझ में डाल दे। I need you, Lord. ओ प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। He's teaching your heart to love him. वो आपके हृदय को सिखा रहा है कि आप उससे प्यार करें। My friends, God has come seeking you. ओ मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको खोजते हुए आया। He has humbled himself, उस परमेश्वर ने स्वयं को नम्र किया, given his life for you. आपके लिए उसने अपनी जान दी And even today, और आज भी stands at the door of your heart, आपके हृदय के दरवाजे पर खड़ा है, knocks the door, दरवाजे को खटखटाता है and asks, Can I come in and eat with you? और वो कहता है क्या मैं अंदर आकर तेरे साथ भोजन करूं? Can I come into your heart, my child, and can I stay with you? मेरे बच्चे, क्या मैं तेरे हृदय में आकर तेरे साथ रह सकता हूं? Oh Lord, ओ प्रभु, how humble you are, ओ कितने आप नम्र हैं, how loving you are. कितने आप प्रेमी हैं। Even though we have drawn away from you, भले हम आपसे दूर चले गए थे, you bring us back to us. आप हमें स्वयं के पास वापस ले आए। You come running after us ओ आप हमारे लिए दौड़े दौड़े चले आए with your nail-pierced hands. और अपने कीले से छिदे हुए हाथों You के hug us and kiss us, oh God. आपने हमें गले लगाया, हमें चूमा। Now और अब प्रभु we surrender our life to you. हम अपना जीवन आपको दे देते हैं। We want nothing more than we want you, Lord. आपसे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए। We want Jesus. हमें यीशु चाहिए। We want you every day, हर दिन हम प्रभु आपको चाहते हैं, every moment. हर एक क्षण में। Ask Jesus right now. इस समय यीशु से मांगे He's flowing into your heart with love. और वो प्रेम से आपके हृदय में बह रहा है। He is overjoyed to have a place in your heart, आपके हृदय में जगह पाकर उसे खुशी हो रही है। to be a father to you. वो आपका पिता बन गया है। He said you will not be called slaves anymore. और वो कहा कि अब से मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा, You will not be called servants. अब तुम दास नहीं कहलाए जाओगे, You will be called my child, तुम मेरी संतान कहलाए जाओगे। my beloved son in whom I am well pleased. ओ मेरा
जो बेटा है वो मेरा प्रिय बेटा बनेगा। You forgive us and accept us as your own, O God. और परमेश्वर हमें क्षमा करके हमें अपना बच्चे संतान के रूप में स्वीकार करेगा। We are so grateful to you. वो आपके प्रति बहुत ही आभारी है। Thank you for your loving kisses are coming upon us. धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेमी चुंबन हमारे जीवन पर आ रहा है। Thank you for forgiving us. धन्यवाद हमें क्षमा करने के लिए। Thank you for promising to provide our daily bread. ओ धन्यवाद, आपने वायदा किया कि आप प्रतिदिन की रोटी हमें देंगे। Thank you for promising us to build our life. और धन्यवाद, आपने वायदा किया कि आप हमारे जीवन को बनाएंगे। Thank you for blessing us to take us to a great heights. धन्यवाद हमें आशीष देकर ऊंचे स्थान पर लाने के लिए। What will we do without you, Lord? प्रभु, आपके बिना हम क्या कर सकते हैं? Thank you for not leaving us alone. धन्यवाद कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। We call you Heavenly Father. हम आपको स्वर्गीय पिता कह के बुलाते हैं And we honor your name. और हम आपके नाम का आदर करते We हैं। hide under your name. हम आपके नाम के पीछे छुप जाते We हैं। surrender to your will. हम आपकी इच्छा के अधीन में आते हैं। We join our hands and our hearts with you. ओ प्रभु, आनंद और शांति आपके हाथों से हमें मिले। Father, we love you. पिता, हम आपसे प्यार करते Give हैं your children a prayerful spirit और अपनी संतानों को प्रार्थना की आत्मा दें to always seek you ताकि हमेशा ये आपकी खोज करते from रहें। the bottom of their heart, Lord. ओ प्रभु, अपने दिल की गहराई से आपको खोजें। Holy Spirit, come into them पवित्र आत्मा इनके अंदर आ and let them hear your voice. और होने दे कि वो तेरी आवाज को सुने Let them be guided by you in reading the Bible, और वो आपका मार्गदर्शन पाकर बाइबल पढ़ जाए guided by you in their heart. और इनके हृदय में आपका मार्गदर्शन आए Let them have a joyous relationship with you. और आपके संबंध का आनंद इनके अंदर आ जाए। Give us a new spirit, Lord, प्रभु, हमें नई आत्मा दे प्रभु, to pray every day, ताकि हम प्रतिदिन प्रार्थना करें, to be at your feet every day, हर दिन आपके चरणों में बैठें, to listen to your voice every day, हर दिन आपकी आवाज को सुने and to receive heavenly answers from the Almighty God. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपने उत्तर को पा सकें। Even now, let your answers flow. और इस समय भी प्रभु आपका उत्तर हमारे बीच में बहने लगे। Let your healing flow. ओ प्रभु, आपकी चंगाई बहे, Let your blessings flow. आपकी आशीषें बहें, Let your deliverance flow. आपका छुटकारा बहने लगे, Let your victory flow. आपकी विजय यहाँ बहने Let लगे, your righteousness flow. धार्मिकता बहने लगे, Let your salvation flow. आपका उद्धार बहने लगे, Let your love, joy, and peace flow. आपका प्रेम, आनंद, शांति बहने लगे। Let it flow into their hearts, प्रभु, इनके हृदयों में बहने लगे, flow into their lives, इनके जीवन में बहे, flow into their family. इनके परिवार में बहे। We give you praise, Lord. प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते हैं, We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं, We give you our heart, हम अपना हृदय आपको देते हैं। which is what you desire the most. यही तो आप हमसे चाहते हैं। Thank you for loving us, Lord, हमें प्रेम करने के लिए धन्यवाद प्रभु, and for never giving up on us. और हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं। We fall at your feet, Lord Jesus. प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में गिरते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन। God bless you. प्रभु आशीष दे।